मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम बीएड प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर आधारित प्रथम पेपर शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हैं। मित्रों ये सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं और उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मित्रों शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला विकल्प है अंग्रेजी, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है लैटिन और चौथा है मंदारिन। तो मित्रों इसमें आपका शिक्षा शब्द पूछा जा रहा है कि उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो वह है लैटिन भाषा। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मित्रों अगर शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एजुकेटम से हुई है। तो मित्रों इसमें दोनों प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आ जाने चाहिए। दूसरा प्रश्न है, दर्शन शब्द किस भाषा की देन है? पहला है ग्रीक भाषा का, दूसरा लैटिन भाषा का, तीसरा है जर्मन का, चौथा है फ्रेंच का। तो मित्रों दर्शन शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे हम यूनानी भी कहते हैं, यूनानी। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मित्रों, बहुत ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। और अगला प्रश्न है, दर्शन अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है, इसका अर्थ है। दर्शन जो है अंग्रेजी शब्द फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण है, इसका अर्थ है ज्ञान प्रेम, संस्कृत प्रेम, दार्शनिक स्थलों से प्रेम, या चौथा विकल्प है मानव प्रेम। तो मित्रों इसमें आपका दर्शन अंग्रेजी भाषा की फिलॉसफी का हिंदी रूपांतरण, तो इसमें हो जाएगा आपका पहला विकल्प सही है मित्रों। पहला विकल्प ज्ञान। दरअसल मित्रों फिलॉसफी जो है, फिलोसोफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलो और प्लस सोफिया। तो मित्रों फिलो मीन्स होता है प्रेम और सोफिया मीन्स होता है ज्ञान। तो ज्ञान से प्रेम या प्रेम से ज्ञान दोनों कह लीजिए मित्रों, ये इसकी हिंदी व्याख्या है। दर्शन शब्द इसका पहला विकल्प सही है, ज्ञान प्रेम, पहला विकल्प। अगला प्रश्न मित्रों चौथा प्रश्न है, शिक्षा का प्रथम स्रोत होता है। पहला है परिवार, दूसरा समाज, तीसरा है राज्य और चौथा है विद्यालय। मित्रों सभी लोग जानते हैं शिक्षा का जो है प्रथम स्रोत परिवार होता है। माँ को पहली शिक्षिका कहा जाता है, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही है, परिवार। पांचवा प्रश्न मित्रों, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। पहला विकल्प है आपका है चैतन्य, दूसरा है बादरायण, तीसरा है माधवाचार्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों वेदांत दर्शन के प्रवर्तक जो है बादरायण माने जाते हैं, इसलिए इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है। अद्वैत दर्शन मित्रों वह है जानना है, या विद्यार्जन है, या अविद्या निवारण है, या अनुमान है। तो इसमें मित्रों आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, अद्वैत दर्शन के अनुसार है अविद्या निवारण। अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद किसकी देन है? शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद किसकी देन है? इसका विकल्प है मित्रों रॉस, जॉन डीबी, या फ्रॉबेल, या पेस्टोलॉजी, या रॉस। तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही है, वह है पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने बालक की तुलना बीज से की थी, ये भी महत्वपूर्ण है मित्रों, बीज से किया था बालक की तुलना। अगला प्रश्न है, मैं शरीर मन तथा बुद्धि का प्रतिरूप नहीं हूँ। भारतीय दर्शन की किस विचारधारा में यह कहा गया है? मैं शरीर मन तथा बुद्धि का प्रतिरूप नहीं हूँ। तो मित्रों इसमें है जैन दर्शन, दूसरा बौद्ध दर्शन, तीसरा सांख्य दर्शन और चौथा है इस्लाम। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न मित्रों, अस्तित्ववाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं। मित्रों मैं जो भी प्रश्न बनाया हूँ ये पूरे सिलेबस से अगला भी पार्ट में बनाऊँगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना हूँ, जिससे आप सबकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हितकारी हो। और मित्रों हमारे चैनल SD पॉइंट को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा लें मित्रों, और सपोर्ट भी करें मित्रों।
हमारा चैनल अभी नया ही है, इसलिए मित्रों बहुत ही आपके सहयोग की आवश्यकता है। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट एंड शेयर करें मित्रों, सभी बच्चों तक ये पहुंच जाए। अगला प्रश्न है मित्रों, अस्तित्ववाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं? पहला है सोरेन कीरकेगार्ड, दूसरा है फ्रेडरिक नीत्शे, तीसरा है जीव पॉल सार्त्र। तो मित्रों इसमें थोड़ा सा में आधा और है, सार्त्र ये है, तो चौथा ये सभी। तो मित्रों अस्तित्ववाद के प्रमुख समर्थक आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जाके बताइएगा कि कौन है। तो मित्रों हम बताते हैं आपको, वो है जीव पॉल सार्त्र। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने शिक्षा पर कौन सी पुस्तक लिखी? द रिपब्लिक लिखी, या एजुकेशनल फिलॉसफी लिखी, या अगला एजुकेशन ऑफ प्लेटो तीसरा ये पुस्तक लिखी, या चौथा एमिल लिखी? तो मित्रों इसमें आपका प्लेटो ने जिस पुस्तक को लिखा था वह है द रिपब्लिक। तो इसमें आपका मित्रों पहला विकल्प सही है। और चौथा अगला जो मित्रों लास्ट विकल्प है वह है एमिल या रूसो की रचना है, रूसो। मित्रों जान लीजिए, मान लीजिए पूछ लिया जाए एमिल किसकी रचना है तो वह रूसो की है। अगला प्रश्न मित्रों, द स्कूल ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प है एफ हर्बर्ट, या दूसरा हर्बर्ट स्पेंसर, या तीसरा जॉन डीवी द्वारा, या चौथा प्लेटो द्वारा। तो मित्रों इसमें द स्कूल ऑफ सोसाइटी पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं जॉन डीवी। इसमें आपका तीसरा विकल्प मित्रों सही है। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे? पहला विकल्प है गौतम थे, या कपिल थे, या पतंजलि थे, या बृहस्पति थे? तो मित्रों सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो हैं कपिल। इसमें आपका मित्रों दूसरा विकल्प सही है, कपिल। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद के प्रवर्तक थे? तो मित्रों व्यवहारवाद सभी लोग जानते होंगे, जॉन डीवी हैं, विलियम जेम्स हैं, या वाटसन है, किलपैट्रिक हैं? मित्रों आप लोग बताइएगा कौन है व्यवहारवाद के प्रवर्तक कमेंट बॉक्स में। तो मित्रों वो हैं वाटसन, तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है। इनकी एक परिभाषा भी बहुत फेमस थी कि मुझे कुछ 100 बच्चे या कुछ बच्चे दे दीजिए, मैं उनको डॉक्टर, शिक्षक या वकील अन्य बना लूँगा। मतलब ये था कि हम व्यवहार ऐसा प्रस्तुत करेंगे, ऐसा वातावरण पैदा कर देंगे कि बच्चे जो बनना चाहेंगे वो बन जाएंगे। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, व्यवहारवाद के प्रवर्तक हैं वाटसन। अगला प्रश्न है मित्रों 14वां प्रश्न है, शिक्षा से तात्पर्य राष्ट्र प्रेम और देश का प्रशिक्षण, यह किसका कथन है? जॉन डीवी का, गांधी जी का, विवेकानंद का, या कौटिल्य का? तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा से तात्पर्य राष्ट्र प्रेम और देश का प्रशिक्षण, या परिभाषा गांधी जी की थी। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है मित्रों, गांधी। अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पहला विकल्प है अरस्तु ने, दूसरा प्लेटो ने, तीसरा है अगस्त कॉम्टे ने, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों सभी लोग जानते हैं सोशियोलॉजी जो शब्द है इसको अगस्त कॉम्टे ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, इसलिए इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता कौन है? पहला है डेविस है, दूसरा जॉर्ज पैनी है, तीसरा प्लेटो है, चौथा है क्लार्क। तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, जॉर्ज पैनी। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। इन्हें जॉर्ज पैनी को शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की संस्था है? पहला है परिवार, और दूसरा है विद्यालय, तीसरा है समुदाय, और चौथा है या सभी। तो मित्रों सामाजिकरण की संस्था पूछा जा रहा है तो उसमें परिवार भी हो जाएगा, और विद्यालय भी हो जाएगा, समुदाय भी हो जाएगा, तो इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, वह है या सभी। अगला प्रश्न है, किस विचारक के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है? किस विचारक पूछा जा रहा है, जॉनसन द्वारा के अनुसार, या जॉन डेवी के अनुसार, या अरस्तु के अनुसार, या प्लेटो के अनुसार? तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, जॉन डेवी के अनुसार विद्यालय समाज का लघु रूप है। जॉन डेवी के बारे में एक प्रश्न और बनता है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या त्रिध्रुवी कह देते हैं? तो मित्रों इसमें आपका मालूम रहे कि त्रि जो है ध्रुवी भी कह देते हैं, तो पूछा जाता है जॉन डेवी। और अगर मित्रों पूछ लिया जाए कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है,
द्विध्रुवी, तो ये किसका है? तो ये है एडम्स का। मित्रों इसमें आपका 2 प्रश्न और आपको मिल गए। द्विध्रुवी पूछ लिया जाए तो मित्रों एडम्स, और त्रिध्रुवी पूछ लिया जाए तो जॉन डीवी। अगला प्रश्न मित्रों, बालक के सामाजिकरण में समूह का योगदान निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर है? पहला है स्थिति पर। सामाजिकरण पूछा जा रहा है कि बालक के सामाजिकरण में समूह का योगदान निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर है? पहला स्थिति पर, दूसरा अंतरक्रिया पर, तीसरा नियंत्रण पर, चौथा कार्यभाग पर। तो मित्रों सामाजिकरण में समूह का योगदान अंतरक्रिया पर आधारित है, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। मित्रों अगला प्रश्न है, सामाजिकरण ने शिक्षक को भूमिका निभानी चाहिए। पहला विकल्प है अभिकर्ता की, दूसरा प्रशासक की, मित्रों तीसरा विकल्प परामर्शदाता की, और चौथा विकल्प है ये सभी। तो मित्रों इसमें पूछा जा रहा है शिक्षक को सामाजिकरण में कैसी भूमिका निभानी चाहिए। तो मित्रों सामाजिकरण में जो शिक्षक की भूमिका है वह प्रशासक की नहीं है, परामर्शदाता की नहीं है, वह है अभिकर्ता की। इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही है, सामाजिकरण में शिक्षक की भूमिका। अगला प्रश्न है मित्रों, जो कि इस श्रृंखला का 21वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। आगे हम और भी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके समक्ष आएंगे, पार्ट 2 लेकर के। तो मित्रों अंतिम प्रश्न है, शिक्षक की प्रक्रिया में समाजशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग को क्या कहा जाता है? तो मित्रों इसमें शिक्षक हो गया, यहाँ है शिक्षण। शिक्षण की प्रक्रिया में समाजशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग को क्या कहा जाता है? तो वह है शैक्षणिक समाजशास्त्र कहा जाता है, या शिक्षा के सामाजिक आधार कहा जाता है, या शिक्षा समाजशास्त्र कहा जाता है, या शिक्षा के शैक्षणिक आधार कहा जाता है। तो मित्रों शिक्षण की प्रक्रिया में समाजशास्त्र के सामान्य सिद्धांतों के अनुप्रयोग को शैक्षणिक समाजशास्त्र कहा जाता है। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है। मित्रों उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मित्रों जो भी अभी चैनल को आज नया देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और खूब शेयर कर दें, उन बच्चों तक पहुंचा दें मित्रों जिन तक अभी नए पैटर्न पे आधारित प्रश्नों की श्रृंखला ना पहुंची हो या ना देखे हों, तो वो मित्र ज़रूर अध्ययन कर लें। और आप सभी के लिए मित्रों ये हम बहुत ही मेहनत करके आप सबके लिए बना रहे हैं। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।